हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। और ये है चैप्टर फास्ट का पार्ट 2। देन इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे मैटर पर इफेक्ट डालती हैं। तो फर्स्टली आपको ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। और ये मेनली ये है कि अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, और हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ें ना आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। आपको इसको चेंज करना है किस में, केल्विन में। अगर आपको बोला गया है कि केल्विन में चेंज करिए, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करिए, तो आपको क्या करना है, 273 में से इसको माइनस कर दीजिए। जो आपकी वैल्यू आएगी वो केल्विन में चेंज होकर आ जाएगी। क्लियर। और अगर आपको बोला जाए कि केल्विन से सेल्सियस में चेंज करो, अगर केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने को बोला है तो आप माइनस करेंगे, बट अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए बोला है तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस किससे करेंगे, 273 से। ठीक है, दोनों में सेम है। अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो जो वैल्यू आपको दे रखी है, गिवन है, उसको 273 में से माइनस कर दो। और अगर बोला गया है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करो, तो 273 में वो वैल्यू जो दे रखी है उसे ऐड कर देना। तो इस तरीके से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। जितना इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये। मेनली आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि प्लस करना है या फिर माइनस करना है, तो ऑल ओवर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको दे रखी हैं। और जो आपकी एसआई यूनिट होती है ना टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन यही है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 270 केल्विन 73। ठीक है। और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कि हम स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, पहला है टेम्परेचर के थ्रू। टेम्परेचर के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड है प्रेशर के थ्रू। अब टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू हम उसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ये पहले एक बार देख लो, उसके बाद डिफाइन करना कैसे क्या है। ठीक है। तो ये जो है आपका, अगर मैं बात करूं, क्या था, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जो सॉलिड होता है, अगर आप सॉलिड को हीट कर देते हो तो वो लिक्विड में चला जाता है। क्लियर। लिक्विड में चला जाएगा मतलब लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा। और अगर आप लिक्विड को भी बहुत ज़्यादा हीट करोगे, टेम्परेचर इस पर ज़्यादा दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये है आपका क्या, सॉलिड। सॉलिड को आपने हीट करा, हीट कर दिया मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, किस में चला गया, लिक्विड में चला गया। और अगर हम बात करें कि गैस की, तो इसको और ज़्यादा टेम्परेचर इसको देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गैस। ठीक है, ये तो हो गई भाई टेम्परेचर की बात। और वहीं अगर बात करें कि अगर हम इसको गैस का टेम्परेचर कम कर दें, कम करना मतलब ये मैंने आपको स्केल बताया था, 0 डिग्री और 100 पे वो बॉयल हो जाता है, देन 250 के अप्रॉक्स जो है वो बॉयल होने लग जाता है, वेपर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब 0 की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड। और ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे, क्या बन जाएगा, सॉलिड। बट इसके अंदर प्रेशर का एक मेन रोल है। अब प्रेशर का क्या रोल है, मान लो ये है आपका, ठीक है, गैस। इसको अगर मैं बोलूँ कि आप इसको कंप्रेस करो, इनके पार्टिकल को पास पास लेकर आओ, पास पास लेकर आए, कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है। पर जब आप उसे छोड़ दोगे तो वापस इसी स्टेट में ये पहुंच जाएंगे पार्टिकल्स। ठीक है। तो आपने प्रेशर लगाया, बट जैसे ही आपने इसको छोड़ा, इसके पार्टिकल कहाँ, फिर से वही स्टेट में पहुंच गए। तो इसीलिए इसको कंप्रेस करो, साथ में अगर इसके टेम्परेचर को हम कम कर दें, टेम्परेचर को कम कर देंगे तो ये हिलडुल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है सॉलिड की प्रॉपर्टी यही है, टेम्परेचर कम होता है ना। टेम्परेचर कम कर दोगे, पार्टिकल हिलडुल नहीं पाएंगे, एक तो प्रेशर की वजह से पास आ गए, और आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या बन गया, वो सॉलिड बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रेशर और टेम्परेचर जो है इफेक्ट डालते हैं किसी भी मैटर पे। क्लियर। तो ये हो गया कि टेम्परेचर और प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या,
इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉलिड टू लिक्विड, दैट मीन सॉलिड से लिक्विड में कैसे पहुंचाओगे उसे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, वही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, याद रखना, मतलब हम उसे हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया भाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हीट ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्लियर। देन विच overcome the force of attraction between particles, thereby solid get convert to a liquid। that means अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो जो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि तभी तो वो थोड़ा दूर दूर जा पाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है मेल्टिंग। मेल्टिंग होता है कि जब सॉलिड स्टेट जो है किस में चली जाए, सॉलिड स्टेट सब्सटेंस जो है कहाँ पहुँच जाए, लिक्विड वाली स्टेट में, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना एक तरीके से, ठीक है। देन मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर आपका सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 0 डिग्री, 0 पे तो वो एक तरीके से जम जाता है, पर उससे जैसे ही आप उसको टेम्परेचर को ज़्यादा करते चले जाओगे ना, वहीं से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। देन है लिक्विड टू गैस। अभी हमने पढ़ा सॉलिड टू लिक्विड, अब है लिक्विड टू गैस। क्या करेंगे, और ज़्यादा हीट करेंगे, लाइक वाटर। तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा हम हीट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, वो हाईली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लिक्विड टू गैस में चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें भी मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट इज़ बॉइलिंग, बॉइलिंग होता है उबलना। तो ऐसा पॉइंट जब आपका लिक्विड जो है चेंज होना शुरू कर देता है गैस में। देखो, जो आपका लिक्विड है कुछ भी, आप उसे हीट करोगे तो हीट करते के साथ ही जैसे उसका बॉयल होगा, उबलेगा, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, वेपर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और तो इसमें यही होता है मेनली। बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, देखो मैंने आपको बताया था ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें बुक के अंदर से एक्सप्लेन की जा रही हैं, ये चीज़ें आपके एग्जाम में बुक के अंदर से बहुत बार पूछ ली जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है गैस टू लिक्विड। अब ये रिवर्स जा रहे हैं हम, वापस उल्टा, लिक्विड टू गैस बन रहा है, सॉरी गैस टू लिक्विड बन रहा है, गैस से लिक्विड में बना रहे हैं। मतलब कि क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा गैस को ठंडा करेंगे, दैट मीन्स वो जो गैस है क्या है, स्ट्रीम होगी या फिर वाटर वेपर होंगे। जब आप उन्हें ठंडा कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी कम हुई मतलब पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, तो पार्टिकल बहुत पास आ जाएंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये आप 6th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम गैस को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। देन उसके बाद है लिक्विड टू गैस, सॉरी लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में बना देना। कैसे बनाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे लिक्विड को और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, तभी तो ठंडा होगा। और पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, बहुत ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो हो जाएगी और वो मूव नहीं कर पाएंगे और वो स्टेशनरी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। और कैसा हो जाएगा, लिक्विड कहाँ पहुंच जाएगा, सॉलिड स्टेट में। क्लियर। व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग का मतलब होता है एक तरीके से जमना। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जमना होता है। जब आपका लिक्विड जो क्या हो, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। और जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। देन उसके बाद आपके जो बाकी के कंसेप्ट हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इतने ही डाउट को क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में और फ्यूजन के बारे में। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।